ॐ गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार बंग देश में बंगाल में मेदिनीपुर नाम स्थान पर महामारी का रोग फैल गया। महामारी उस रोग को कहते हैं जिसके कारण बहुत से लोगों की अचानक मृत्यु होनी शुरू हो जाए। संक्रामक रोग को महामारी कहते हैं, जैसे प्लेग का रोग, डेंगू का जिस तरह आजकल चल रहा है वो रोग। तो इस तरह वहाँ महामारी फैल गई, जिसके कारण मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके शव उठाने वाला भी कोई मिलने न लगा लोगों को। और रात को जब लोग छत पर चढ़कर देखते थे तो दूर दूर जगह पर कहीं किसी झोंपड़ी में दीपक जलता हुआ रात को दिखाई देता था। अर्थात गांव के गांव खाली हो गए, लोग इतनी ज़्यादा संख्या में मर गए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। जो बचे खुचे लोग थे उन्होंने उस समय के ब्राह्मणों को, साधु संतों को इकट्ठा करके पूछा कि कोई भी दवाई इस समय काम नहीं कर रही, इस रोग से कैसे बचा जाए और ये रोग क्यों हो गया है जिसके कारण परिवार उजड़ गए हैं। तो उस समय के साधुओं ने, उस समय के ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि जब लोगों में पाप की वृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त जो महामाया है, वो कालरात्रि है, वो शिवजी के गणों के साथ आकर पापमयी सृष्टि का विनाश करना शुरू कर देती है। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें उस महाकाली का भजन करना चाहिए, उनकी कृपा से ही इस बीमारी से, इस महामारी से रक्षा हो सकेगी, नहीं तो जो लोग बचे हैं वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो उन लोगों ने ब्राह्मणों के वचन को मानते हुए एक जगह पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक दीवार को लींबा पोंछा, क्योंकि उन दिनों में लोगों के कच्चे मकान होते थे, तो आज की तरह पक्के मकान तो होते नहीं थे। तो उन्होंने दीवार को लींबा पोंछा और उस पर भगवती काली जी का 7 रंगों से एक सुंदर चित्र बनाया। भगवती के आगे उन्होंने हलवा, पूड़े और कई तरह के पकवान रखे, मौसम के फल, गन्ना, मूली वगैरह रखा, अन्न, अनाज, कनक वगैरह रखी। और उन्होंने अपराह्न के समय, दोपहर के बाद के समय में भगवती जी का जो भजन कीर्तन था वो करना शुरू कर दिया। तो इस तरह भगवती का स्मरण करते हुए, भगवती के नाम का ध्यान करते हुए संध्या का समय हो गया। तो संध्या के समय जब वो पाठ भगवती का नाम में लगे हुए थे तो अचानक एक भक्त ने देखा कि जिस दीवार पर उन्होंने भगवती का चित्र बनाया है वो दीवार हिल रही है। तो उसने आवाज़ दी, भक्तों भाग जाओ, ये दीवार हम पर गिरने वाली है, अब हमारी भी मौत निकट आ गई है। जब भगतगण डर के मारे भागने लगे तो आकाशवाणी हुई, आवाज़ आई कि भक्तों डरो नहीं, मैं काली शिवजी के गणों के साथ जहाँ पर पापमयी सृष्टि का विनाश करने के लिए आई थी, पर तुम लोगों ने
मेरा भजन कीर्तन किया है, मेरी शरण में आए हो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगतगण कहने लगे कि माँ, जब तक हमारे परिवार नहीं, बच्चे नहीं, तो हम भक्तों तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो कहने लगे कि माँ, हम अपने घर में लौटकर क्या करेंगे, हमारे घर में तो बच्चे ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे। तो भगवती ने कहा कि जाओ, जिस तरह तुमने मेरा आज पूजन किया है, इसी तरह तुम मेरे अपने घर में जाकर पूजन करो और अपने सुंदर पकवान बनाओ और अपने बच्चों को आवाज़ें दो, आपके बच्चे आ जाएंगे। तो भक्तों ने अपने अपने घरों में जाकर अपने घरों को साफ सुथरा किया, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं वो गंदगी से फैलती हैं। उन्होंने अपने घरों को साफ सुथरा किया, दीवारों को साफ सुथरा किया, उन पर भगवती का सुंदर चित्र बनाया और उसके आगे कई तरह के पकवान बना कर रखे, हलवा, पूड़ी, पुए वगैरह कई रखे और मौसम के फल वगैरह रखे। और भगवती जी की आराधना करने के बाद भगवती जी का पूजन करके अपने बच्चों को आवाज़ें लगाने लगे। तो उसी समय बच्चे दरवाजे खटखटाते हुए उस स्थान पर आ गए। तो उस समय, जिस समय भगवती ने भक्तों को आज्ञा दी थी कि आप अपना घर पर जाओ, तो उस समय एक वहाँ पर कहारों की कन्या खड़ी थी। कहार उनको कहते हैं जो पानी भरकर दरिया से या कुएं से लाते हैं। उन दिनों में कोई वाटर वर्क्स तो होता नहीं था, कहार लोग ही कुएं से या नदी से लोगों को पानी भर भर कर ला कर दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो कहार कन्या को भगवती ने कहा कि जो मेरे बने हुए प्रसाद में से तुम्हें भी प्रसाद देगा, मैं उस पर प्रसन्न होंगी। तो इस प्रकार से जो त्यौहार है, ये बच्चों का त्यौहार है। होली का मतलब है ऐसी घटना जो पहले नहीं हुई थी, ऐसा चमत्कार जो पहले नहीं हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम होली, जो पहले कभी घटना नहीं हुई, होली माता का व्रत है। होली माता का व्रत असल में भगवती काली जी का व्रत है। सो उनका ही चित्र बनाया जाता है, उनका ही पूजन किया जाता है। और जे कार्तिक कृष्ण सप्तमी को या अष्टमी को मनाया जाता है। जिस समय भक्तों ने भगवती का पूजन किया था दोपहर के बाद, तो उस वक्त कार्तिक कृष्ण सप्तमी थी और जिस समय भगवती का प्रादुर्भाव हुआ संध्या के समय, उस समय कार्तिक कृष्ण अष्टमी लग चुकी थी। इसलिए कुछ लोग इस त्यौहार को कार्तिक कृष्ण सप्तमी को मनाते हैं और पंजाब वगैरह में लोग इस त्यौहार को कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। तो इस तरह से ये त्यौहार बंगाल से चला था और धीरे धीरे सारे उत्तर भारत में लोग होली का व्रत करने लगे। जो मनुष्य इस होली का व्रत करते हैं, देवी की कृपा से उनके घर में सुंदर संतान होती है, उनकी सुंदर बुद्धि होती है। तो इस प्रकार से इस व्रत के करने से निश्चय ही सुंदर कामनाएं पूर्ण होती हैं। हरि ओम तत्सत।